हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के सारे मैप्स। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो मैप के नंबर है वो फिक्स्ड है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आपके लास्ट सेक्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम टाइम में सारे मैप्स मैं आपके इस वीडियो में करवा दूंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री जिसमें से मैप पूछे जाते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले टाइप के कौन से मैप हैं जो कि रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, यानी कि कलकत्ता का जो सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, ये आपको मैप पे प्लॉट करने को आ सकता है। अब कोलकाता कहां पे, पहले कोलकाता का नाम क्या था, कैलकाटा था, तो आपको वही नाम यहाँ पे याद रखना है। इसकी लोकेशन का है वेस्ट बंगाल में, आप यहाँ पे बीच में नीचे ड्रॉ कर देना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, मान लो इस डॉट की जगह आपने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, मार्क्स नहीं कटेगा। बस ज्यादा दूर कहीं ऐसा मत बना देना कि आपका वेस्ट बंगाल कहीं आसाम में जाके डॉट बन रहा है। तो ये आपका हो गया पहला, विच इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप समझ जाना, ठीक है। अगला बी विच इज नागपुर। नागपुर में जो कांग्रेस का नेशनल सेशन हुआ था वो कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। तो नागपुर की लोकेशन कहां पे, सबसे पहले नागपुर है महाराष्ट्र में, और इसकी लोकेशन कुछ यहां पे पड़ती है। क्लियर हो गया। सो ये क्या आपका, दिस इज बी। क्लियर हो गया। थर्ड है विच इज मद्रास। मद्रास कहां पे है, तमिलनाडु। आपने सुना होगा, काफी पुराना ये सिटी था मद्रास, एंड ये कहां पे हमें दिखता है, दिस इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि यहां पे मद्रास की लोकेशन आपको ड्रॉ कर देनी है, विच इज सी। क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला है कलकत्ता, ये आपका नागपुर का सेशन, ये आपका मद्रास का सेशन। क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट मैप। आ जाओ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की, यानी कि कुछ ऐसे सिटीज थे जो कि हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो उनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। पहला सिटी आ जाता है चंपारण, जो कि बिहार में है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने एक मूवमेंट चालू करी थी फॉर अलग अलग ग्रुप ऑफ जो पीपल होते हैं, जैसे कि मान लो इंडिगो प्लांटर्स हो गए, फिर उन्होंने पीजेंट्स के लिए करा था, फिर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ये 3 मूवमेंट उन्होंने करी थी। अब यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो क्रॉप को ही ग्रो करे, ठीक है, ताकि वो उसे एक्सपोर्ट कर सके, कहां पे, ब्रिटेन में। तो इसीलिए, और उन्हें दूसरी क्रॉप वो ग्रो करने नहीं दे रहे थे। अब इंडिगो की प्रॉब्लम क्या है, ये लैंड को खराब कर देती है। अब उस सॉइल में जहां पे आपने इंडिगो उगाया है, वहां पे आप और कोई दूसरी क्रॉप उगा नहीं पाते हो, तो इसीलिए वो इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। ये कहां पे होता है, चंपारण बिहार, जिसकी लोकेशन कुछ यहां पे पड़ती है बिहार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बी विच इज खेड़ा, जो कि गुजरात में है, सिटी का नाम है खेड़ा। यहाँ पे पीसेंट सत्याग्रह हुआ था। पीसेंट यानी कि जो फार्मर्स थे, उन्होंने सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, उसे अपनाया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि देखो, जो पीसेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट यानी कि लोन हो गया था, और वो चाहते थे कि ये जो इनका लोन है वो माफ हो जाए, और ये उनके ब्रिटिशर से क्या से डिमांड थी। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुआ था, खेड़ा गुजरात, जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे पड़ती है गुजरात में। क्लियर हो गया। तो इसको हम मार्क कर देंगे विच इज बी। समझ आया। आगे विच इज अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुद गुजरात से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे उन्होंने ज्यादा सत्याग्रह मूवमेंट करी कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे उनकी वेज की डिमांड थी, तो उसके रिगार्डिंग सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी। कहाँ पे, अहमदाबाद में, जिसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी आगे ड्रॉ करनी है, किसके, खेड़ा के, कुछ यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देनी है। कोई डाउट, थोड़ा सा आगे से ड्रॉ करना, क्योंकि गुजरात के कुछ सेंटर में पड़ता है अहमदाबाद। तो यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, एंड ये है आपका कौन सा, सी पार्ट। समझ आया। अगला है अमृतसर, जो कि पंजाब में है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लोहड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर एक रूल लगा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक टाइप का कह सकते हो ब्लडशेड हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था ये, जलियांवाला बाग, जो कि एक पब्लिक पार्क था, वहां पे ये हुआ था इंसिडेंट। तो ये इसकी लोकेशन कहाँ है, अमृतसर, जो कि कुछ यहाँ पे पड़ता है। समझ आया। इसे थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करना टुवर्ड्स दी बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि एक बॉर्डर सिटी से माना जाता है।
अब यहाँ पे आपको लिख देना है डी, पूरा नाम लिखना है अमृतसर, ठीक है। यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आगे है चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था चौरी चौरा में, बहुत ज्यादा वायलेंस हो गई थी। जो मॉब था, ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। 22 पुलिसमैन मर गए थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। चौरी चौरा कहाँ पे है, इसकी लोकेशन यहाँ पे पड़ती है इन उत्तर प्रदेश। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज पार्ट ई। समझ आया। आगे है दांडी विच इज इन गुजरात। अगेन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी थ्रू दी साल्ट मार्च, यानी कि जो साल्ट मार्च यहाँ पे करी थी महात्मा गांधी जी ने, वो दांडी पे जाके खत्म हुई थी। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी क्या है, एक कोस्टल सिटी है, यानी कि गुजरात की कोस्ट पे है कुछ। यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको ड्रॉ कर देनी है। एंड दिस इज योर पार्ट एफ। समझ आ गया। तो ऐसे आपको मार्क करनी है सारी लोकेशन। दीज आर सम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। इतने ही मैप आएंगे हिस्ट्री में से, इससे बाहर नहीं आएगा। अब ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा, यानी कि आपको कुछ ऐसा मैप दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे इसमें से लैटरलाइट सॉइल बताओ कौन से रीजन में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे आपको सर्कल लाइक रीजन दिख रहे हैं, और खासकर यहाँ पे कोस्ट पे थोड़ा सा रीजन है, यहाँ पे लेटरलाइट सॉइल देखो, थोड़ी सी यहाँ पे भी लेटरलाइट सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है, थोड़ी सी आसाम वाले रीजन में, तो डिवाइडेड है लेटरलाइट सॉइल। और क्या पूछ सकते हैं, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, इसको हाईलाइट कर देंगे, पूछेंगे यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, आपको बता देना है ब्लैक सॉइल मिलती है। यहाँ पे फॉरेस्ट वाली सॉइल मिलती है, माउंटेनियस। यहाँ पे आपको जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका है वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। और क्या रह गया, एरिड रीजन में, यानी कि राजस्थान वाली रीजन में। सिंपल है, पिछले साल एरिड वाला क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ से आपको इनको याद कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलो अगला है डैम्स वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करेंगे, ध्यान देना कहां पे मैं कौन सा डैम मार्क कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विच इज सलाल डैम। सलाल डैम कहां पे लोकेटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पड़ता है। एंड इसकी लोकेशन आपको ध्यान से देखनी है, यहां पे इसकी लोकेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसको आपको मार्क कर देना सलाल डैम। क्लियर है। अगला है भाखड़ा नांगल डैम, ये कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है, बट कहां पे, इसका स्टेट क्या है, इट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहां पे इसकी लोकेशन आपको मार्क कर देनी है विच इज भाखड़ा नांगल डैम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टिहरी डैम। ये पहले 3 डैम की लोकेशन याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि अब टिहरी डैम कहां पे है, ये उत्तराखंड में है, यहां पे इसकी लोकेशन है। क्लियर हो गया। अब ये देख लो, आप ऐसे लाइन में डायगोनल से आपको दिख रहा होगा, सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम एंड देन टिहरी डैम। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स अपने हिसाब से आपको बना लेनी है। क्लियर हो गया। राणा प्रताप सागर डैम, ये कहां पे, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्लोज ही है, देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन है इन राजस्थान, ठीक है। एंड इसे आपको ऐसे मार्क कर देना है विच इज राणा प्रताप सागर डैम। इसको मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ई विच इज सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पे है, बहुत फेमस है, इट इज प्रेजेंट इन गुजरात। गुजरात की यहाँ पे लोकेशन आपको इसकी देख लेनी है डैम की, यहाँ पे। क्लियर हो गया। एंड ये है आपका सरदार सरोवर डैम विच इज ई पार्ट। नेक्स्ट है हीराकुड डैम, ठीक है, बहुत बार सुना होगा इसका नाम। हीराकुड डैम कहाँ पे, ये ओडिशा में पड़ता है। एंड ओडिशा कहाँ पे है, देखो स्टेट्स आपका आई होप याद होंगे कहाँ पे, कौन सा स्टेट है, ये है आपका हीराकुड डैम। क्लियर हो गया। यहां पे आप इसे मार्क कर देना विच इज एफ। समझ आ गया। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर डैम, ये कहां पे पड़ता है, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसकी लोकेशन आपको देखो यहां पे ऐसे मार्क कर देनी है, नागार्जुना सागर डैम विच इज पार्ट नंबर जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है तुंगाभद्रा डैम, जो कि तुंगाभद्रा रिवर पे है। इसकी लोकेशन कहां पे, कर्नाटका में पड़ता है। एंड यहां पे आपको इसकी लोकेशन मार्क कर देनी है विच इज तुंगाभद्रा डैम। क्लियर हो गया। तो ये आपके सारे डैम, सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम एंड दिस इज द नागार्जुना सागर डैम एंड दिस इज तुंगाभद्रा डैम। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं टू द नेक्स्ट।
मैप विच इज चैप्टर नंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में क्या मैप आएगा, आपको बेसिकली राइस एंड व्हीट के जो स्टेट्स जहाँ पे इनका मेजरली प्रोडक्शन किया जाता है वो स्टेट्स आइडेंटिफाई करने को आएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एनसीईआरटी से हमने मैप लिया है, सबसे पहले व्हीट वाला मैप है ये। आप देख सकते हो कौन से स्टेट मेजरली व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पंजाब आ चुका है, हरियाणा आ चुका है, उत्तर प्रदेश का जो इस साइड वाला रीजन है यानी कि वेस्ट वाला रीजन है वो आ चुका है, ठीक है, इन द मेजर प्रोड्यूसिंग। वैसे तो उत्तर प्रदेश का आधा ही है किसमें, माइनर प्रोड्यूसिंग है जिस व्हीट में, क्लियर हो गया। कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी यहाँ पे आता है, ठीक है, एंड माइनर में बिहार और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का आता है, एंड इवन सम राजस्थान, ठीक है। तो ये है आपका व्हीट का प्रोडक्शन हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में होता है, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है या फिर ड्रॉ करने को आ जाएगा, आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, राइस की। अब राइस में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का वाला रीजन आता है, बिहार यहाँ पे पूरा आ जाता है, वेस्ट बंगाल भी पूरा स्टेट आता है, इवन छत्तीसगढ़ का रीजन आता है, ओडिशा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो तेलंगाना वाला रीजन है। बेसिकली जो साउथ कोस्ट है ना वहां पे राइस का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इवन इन द ईस्ट साइड आसाम में आप देख सकते हैं पूरा आसाम आता है राइस के प्रोडक्शन में, ठीक है, मेजर जो एरिया प्रोड्यूसिंग है, क्लियर हो गया। माइनर में आपका देखो पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, ये माइनर प्रोड्यूसिंग में है। मेजर ये क्या है, इनमें व्हीट प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ जाए, अब बात आती है लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ और जो अलग अलग क्रॉप्स हमने देखी, जैसे शुगर केन। शुगर केन का मेजर प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है, यूपी में होता है, यानी कि ये आपको यहाँ पे इसे मार्क कर देना है, यूपी इसका आंसर होगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको मैं एस लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, शुगर केन। अब बारी आती है टी। टी का मेजर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, असम में होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज टी, ठीक है, आसाम ये वाला स्टेट है हमारा। कॉफी का मेजर प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है, कर्नाटका में होता है, एंड ये है आपका कर्नाटका, यहाँ पे आपको लिख देना है सी, मतलब पूरा लिखना यहाँ पे जगह कम, इसलिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। रबर का होता है केरला में, ये है आपका रबर, इसको मैंने आर लिख दिया, ठीक है। कॉटन का मेजर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कॉटन, महाराष्ट्र में होता है। आप जानते हो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है, और कॉटन कहाँ पे अच्छे से ग्रो कौन सी सॉइल में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। जूट कहाँ पे ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बेस्ट क्लाइमेट है फॉर ग्रोइंग जूट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल ये है आपका, यहाँ पे लिख दो जे, समझ आ गया। शुगर केन, टी, जूट, एंड ये है आपका कॉफी, एंड दिस इज रबर, दिस इज कॉटन, क्लियर हो गया। ये आपके स्टेट्स हैं, यहां से याद आप इसे कर सकते हो, एंड आपको मार्क करने के लिए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इस फ्रेंड्स को मार्क करना काफी मुश्किल लगता है क्योंकि सिटीज के नाम कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसे इजी वे में याद रख सके। सबसे पहले आ जाती है आपकी आयरन ओर की माइंस। तो सबसे पहली आयरन ओर माइन कौन सी है, मयूरभंज आयरन ओर माइन, और इसकी लोकेशन कहाँ पे, उड़ीसा में। यहाँ पे आपको इसे लोकेट कर देना है, दिस इज मयूरभंज आयरन ओर माइन, एंड दिस इज विल बी योर पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट विच इज दुर्ग आयरन ओर माइन। ये देखो जो नेक्स्ट दो है, दुर्ग एंड बेलादिला, ये दोनों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। पहले की लोकेशन, दुर्ग की लोकेशन थोड़ी ऊपर है, दिस इज दुर्ग आयरन ओर माइन, एंड नेक्स्ट है बेलादिला, ये इसकी जस्ट नीचे आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सो दिस विल बी पार्ट नंबर बी, एंड दिस विल बी पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट है बेलारी एंड कुद्रेमुख, ये दोनों आयरन ओर माइन कहाँ पे, कर्नाटका वाले रीजन में है। बेलारी को आपको लेबल करना है कर्नाटका के इस रीजन में, दिस विल बी योर पार्ट नंबर डी। एंड नेक्स्ट इज कुद्रेमुख आयरन ओर माइन, जो कि इसके यहाँ पे आपको नीचे लेबल करना है इन द सेंटर ऑफ कर्नाटका, एंड दिस विल बी योर पार्ट नंबर ई। समझ आ गया। तो आपको वापस बता दो, मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है। देन दुर्ग एंड बेलादिला छत्तीसगढ़ में, ये दुर्ग है, ये बेलादिला है। नेक्स्ट है आपका बेलारी एंड कुद्रेमुख, बेलारी और दोनों ही कर्नाटका में है। ऊपर आपको बेलारी लेबल करनी है, देन नीचे इज द कुद्रेमुख आयरन ओर माइन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसी चैप्टर में बहुत सारे टाइप के मैप्स आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट है कोल माइंस। तो सबसे पहले कोल माइन है रानीगंज, इसको लोकेट करते हैं। तो रानीगंज की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपका प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है, विच इज
रानीगंज कोल माइन विच इज पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट है बोकारो कोल माइन, ये इसके साइड वाले स्टेट में है। इस स्टेट का नाम क्या है? झारखंड इसका नाम है। एंड यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको मार्क कर देनी है। दिस विल बी ऑफ पार्ट बी विच इज बोकारो कोल माइन। बहुत बार सुना होगा आपने इसके बारे में। नेक्स्ट है तालचर कोल माइन, और ये नीचे वाले स्टेट में यानी कि ओडिशा में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है विच इज पार्ट नंबर सी, तालचर कोल माइन। नेक्स्ट बी पार्ट नेवली कोल माइन, ये आपकी तमिलनाडु वाले स्टेट में है। यहाँ पे तमिलनाडु आता है। एंड दिस विल बी और नेवली, यानी कि पहले का आप देखो थोड़ा ध्यान से, NEYVELI, पार्ट नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। लोकेशन हमने मार्क कर दी। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट मैप विच इज ऑफ ऑयल फील्ड्स। तो पहला है डिगबोई ऑयल फील्ड। तो दिग्बोई की लोकेशन कहाँ पे? ये असम में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस ऑयल फील्ड है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देनी है। दिस इज द पार्ट नंबर ए विच इज दिग्बोई ऑयल फील्ड। अब जो सेकंड है नहर कटिया ऑयल फील्ड, ये जस्ट असम में ही है। इसके साइड में आपको ऐसे मार्क कर देना है। ये लोकेशन हो गई आपकी बी पार्ट की विच इज नहर कटिया ऑयल फील्ड। तो दो हो गई आपकी। नेक्स्ट है मुंबई हाई। मुंबई हाई कहाँ होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे आपका मुंबई है, उसके साइड में ही ऑब्वियसली जितनी भी सी फील्ड्स होती हैं, ऑयल फील्ड होती है, सी में लोकेटेड होती है। तो यहाँ पे ये लोकेशन किसकी हो जाएगी? दिस विल बी द लोकेशन ऑफ मुंबई हाई विच इज पार्ट नंबर सी। अब नेक्स्ट है बेसिन ऑयल फील्ड, ये इसके ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको मार्क कर देना है दिस इज बेसिन ऑयल फील्ड। ठीक है, दो हो गई, लास्ट दो बच गई है। कलोल ऑयल फील्ड कौन सी है? ये गुजरात में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये आपकी कलोल ऑयल फील्ड, ये मैंने मार्क कर दिया ई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है अंकलेश्वर, ये भी आपकी गुजरात में ही है। इसको थोड़ा नीचे मार्क करना गुजरात में। ये हो गई आपकी अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, इसको भी मार्क कर देते हैं विच इज पार्ट नंबर एफ। क्लियर हो गया? मुंबई हाई एंड दिस सॉरी ये बसीन है, देन मुंबई हाई एंड देन ये ई पार्ट है आपका विच इज कलोल एंड दिस इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड। ये दिग्बोई है, ये नहर कटिया है, दोनों आसाम में है। आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट विच इज पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट की सबसे पहले बात करें, इनकी लोकेशन लेबल दोनों आएगा। तो लोकेशन सबसे पहले देखते हैं नामरूप की। नामरूप कहाँ पे है? ये है आपका आसाम में। यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको मार्क कर देनी है विच इज ए पार्ट। ठीक है, नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मार्क कर देनी है। क्लियर हो गया? सो ये हो गया आपका सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे? ये है आपका तेलंगाना में। यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मार्क कर देनी है। क्लियर हो गया? सो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। तीनों लोकेशन कर लिए, नामरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट विच इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला पावर प्लांट है आपका नारोरा पावर प्लांट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। ये इसकी यहाँ पे लोकेशन हमने मार्क कर दी। दिस विल बी द लोकेशन ऑफ नारोरा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है आपका काकरापरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। ये इसकी लोकेशन हो गई विच इज काकरापरा एंड ये आपको मार्क कर देना है, नाम लिख देना है, पूरा लेबलिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है तारापुर। ये आपका बॉर्डर पे लोकेटेड है, किसकी? गुजरात और महाराष्ट्र की। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर हो गया? लास्ट है कलपक्कम। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मार्क कर देनी है। दिस विल बी और पार्ट नंबर डी। क्लियर हो गया? ये आपके 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमने कर लिए जल्दी से। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में से क्या मैप आएगा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है क्योंकि सारे ही मेजर सिटीज हैं जिनकी लोकेशन आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि नोएडा है यहाँ पे पहला, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इधर दिल्ली के जस्ट साइड में आपको यहाँ पे इसे मार्क कर देना है। दिस विल बी और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट है गांधीनगर। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ये इसकी लोकेशन हो गई। क्लियर हो गया? दिस विल बी और बी पार्ट। नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई तो सबको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जा रखा है, यही आपका मुंबई है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। पुणे का है? मुंबई के जस्ट थोड़ा नीचे साइड में आपको यहाँ पे पुणे मार्क कर देना है। क्लियर हो गया? सो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में। इधर आपको मार्क कर देना है हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दिस विल बी योर पार्ट नंबर ई। देन इज बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ पे कर्नाटका में जस्ट नीचे आपको मार्क कर देना है क्योंकि सारे मेजर सिटीज है तो इनका नाम याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो गया आपका एफ पार्ट। देन इज चेन्नई। ये आपको तमिलनाडु में यहाँ पे मार्क कर देना है इधर। क्लियर हो गया? थोड़ा कोस्ट पे है ये, तो ये आपको मार्क कर देना विच इज जी।
देन इज थिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पे, बिल्कुल एच पे, जो लास्ट है ना आपका इंडिया का, वहां पे इसकी लोकेशन है, ये आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, तमिलनाडु में ये एंड दिस विल बी योर एच पार्ट। क्लियर हो गया, आई होप दिख रहा होगा। ये थिरुवनंतपुरम कहाँ पे, नीचे है सबसे इंडिया की। एंड यहां से हमने ये भी कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैप। तो अगला है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लास्ट मैप है ये हमारा ज्योग्राफी में से, एंड यहाँ से हमारा वीडियो भी फिनिश हो जाएगा। मेजर पोर्ट्स वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते सबसे पहले पोर्ट्स। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारे मेजर पोर्ट्स को लेबल कर दिया है। सबसे पहला है कांडला पोर्ट, जो कि यहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। ये इसकी लोकेशन अपने कोस्ट पे मार्क कर दिया है। ऑब्वियसली सारे पोर्ट्स कहाँ होंगे, कोस्ट पे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई, ये हमने मार्क कर दिया, मुंबई की लोकेशन आप सभी को पता है। मर्मगांव मेजर पोर्ट, ये कहाँ पे है, ये गोवा में है। यहाँ पे आपको इसी लोकेशन मार्क कर देना है, गोवा स्टेट की कोस्ट पे। देयर इज न्यू मैंगलोर, ये कहां पे, तमिलनाडु की कोस्ट पे, ऐसे आपको यहाँ पे सेंटर में से मार्क कर देना है। देन आपका लास्ट इस साइड की बॉर्डर पे कोची वाला सी पोर्ट आता है, ये केरला में है। यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मार्क कर देनी है। अब इस साइड आ जाते हैं, ईस्ट साइड की कोस्ट पे, सबसे यहाँ पे नीचे आता है टूटिकोरिन, आपका पोर्ट आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दूसरा पोर्ट आता है आपका चेन्नई, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, वहां पे आपका सी पोर्ट है। देन इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे, ये आपने मार्क कर देना, यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हो। देन इज पारादीप, जो कि ओडिशा में है। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो मेजर पोर्ट है वो हल्दिया है, जो कि वेस्ट बंगाल की कोस्ट पे है। सारी लोकेशंस देख लो, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोची, न्यू मैंगलोर, मर्मगांव एंड मुंबई एंड कांडला। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट मैप है आपका विच इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इसे भी जल्दी से मार्क कर लेते हैं। सारी लोकेशन में ऑलरेडी यहाँ पे पता है। सबसे पहले अमृतसर, यहाँ पे आपको इसी लोकेशन मार्क कर देनी है। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा आपका ए पार्ट। देन इज दिल्ली, दिल्ली आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। देन मुंबई, मुंबई पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मार्क कर देनी है, दिस विल बी योर सी पार्ट। देन चेन्नई, चेन्नई की लोकेशन आपको पता है यहाँ पे तमिलनाडु में है, सो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन इधर मार्क कर देनी है, दिस विल बी योर पार्ट नंबर डी। देन कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मार्क कर देनी है, दिस विल बी योर पार्ट नंबर ई। देन हैदराबाद, जो कि यहाँ पे तेलंगाना में है लोकेटेड, इधर आपको इसकी लोकेशन मार्क कर देनी है, पार्ट नंबर एफ। सारे एयरपोर्ट का नाम याद कर लो, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, मीनमबक्कम जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, वहाँ का चेन्नई में है। देन छत्रपति शिवाजी, वेरी फेमस, ये मुंबई में है। इंदिरा गांधी वाला दिल्ली में, आप सभी को पता है। राजस्थान से श्री गुरु रामदास जी का जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर में है। ऐसे आपको लोकेशन सारी याद रख लेनी है। समझ आ गया, चलो ये आपका लास्ट मैप था, यहाँ से हमने सारे मैप भी फिनिश कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो एंड लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।